Student, next topic of this Brahmas course is limits. स्टूडेंट ये काफी इजी टॉपिक रहता है, इजी टू पिक क्वेश्चन होते हैं जो अभी हम रूल सीखेंगे लाइक लेबिनिट्स रूल, 1/∞ वाले रूल। तो बस आपने थोड़ा सा इस पे वर्क करना है और देखना आप ये श्योर करके आएंगे। नाउ ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम करते हैं थोड़े से बेसिक फॉर्मूले, ये याद होने बहुत जरूरी है इसमें। जैसे कि पहला लिमिट x अप्रोच टू sin x ओवर x इक्वल टू 1। स्टूडेंट मैंने यहां 1 नेगेटिव लिखा है। 1 नेगेटिव का मतलब है ये एग्जैक्टली 1 है, दैट इज 0.99999, मतलब ये 1 से हल्का सा छोटा है। इसमें जो बात याद रखने वाली होती है वो ये तब 1 होता है जब ऊपर वाला पार्ट भी 0 हो और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी 0। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये x और ये x ये सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन ऊपर लिखा है 2x और नीचे लिखा है x, तो स्टूडेंट ये 2x है ये x, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई, नाउ दिस बिकम 1 एंड ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब लाइक और कैसे हो सकता है नेक्स्ट पार्ट, ये अगर साइन स्क्वायर x है, थर्ड पॉइंट ये रहता है अगर ये स्क्वायर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x स्क्वायर, तब ये पूरा कंप्लीट मिलके क्या बनेगा 1। तो स्टूडेंट ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ओके, नाउ इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है लाइक दिस वे। इसका हम अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दें तो स्टूडेंट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर लिख के आते हैं 1, बट इसका आंसर 1 नहीं 0 है। वो क्यों? साइन x ओवर x हमने कहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x ओवर x, तो इसकी वैल्यू हमने कहा था 1 नेगेटिव, याद रखो 1 नेगेटिव मतलब 0.99 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। ओके, तो सिमिलर वे में 10 का भी सेम ही है। मैंने fx लिखा है यहाँ पे, fx मतलब यहाँ x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी पार्ट हो सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जैसे कि fx sin x भी हो सकता है, यहाँ पे भी sin x, ये भी sin x। बस एक पॉइंट याद रखना है कि ये वाला पार्ट मिलके क्या बनना चाहिए 0 ओवरऑल। ठीक है, तो इसके आउटपुट क्या होता है 1 पॉजिटिव। नाउ थर्ड वन, ये स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है फास्ट करने के लिए। हम नो डाउट लेविनेट्स रूल पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन वाला एल-हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, तो उनमें हमने एक पार्ट किया हुआ है, तो उससे इजी हो जाएंगे याद करना। बट हाँ, ये कहूंगा डायरेक्ट याद रखो इसको। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स 1/2, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये फॉर्म है पहली a⁻x - 1 ओवर x log a, बट ध्यान रखना स्टूडेंट बेस क्या रहता है e। सेकेंड log बेस e 1 प्लस x, अगेन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, जैसा हमने इसमें कहा था ना fx सिमिलर वे में। और यहां जो भी है वो किसको अप्रोच करना चाहिए 0 को, तो आउटपुट इज 1। तो स्टूडेंट कई बार इसमें ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है, यहां ई ना देके क्या दे दिया जाता है 10। तो अगर ये 10 हो गया तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसको सबसे पहले क्या करना है log 1 प्लस एक्स ओवर log 10 ऐसे लिखेंगे। नाउ जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया log को, तो ये बेस ई बन गया। नाउ दिस बिकम, ये पूरा पार्ट 1 हो गया, आंसर इज 1/log 10। पॉइंट समझ रहे हैं ना कहां गलती हो सकती है हमसे। तो ये बेस क्या होना चाहिए e, तब ये पूरी वैल्यू क्या होती है 1। नेक्स्ट वन इज x⁻n - a⁻n n into 8। लास्ट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। स्टूडेंट इस पे IIT पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन आए, मतलब पिछले सालों में, लास्ट ईयरों में काफी आए हुए। वो क्या, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, कंडीशन पहले ही है, पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और कौन सी फॉर्म बन रही हो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, मतलब जब आप इंफिनिटी पुट करोगे इंफिनिटी, तो इसमें इसका आउटपुट L लिया है, तो L क्या होता है A0 ओवर B0। ये कब होगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए सेम। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिख दिया है लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी 2x² प्लस 3 ओवर 3x² प्लस 2। तो हमने देखा ऊपर भी पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक, डिग्री दोनों की सेम, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/3। क्लियर है। नेक्स्ट m इज ग्रेटर देन n, मतलब न्यूमरेटर डिग्री ज्यादा हो
तो L इन्फिनिटी और ये 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए क्योंकि ये अप्लाई होंगे क्वेश्चन करते हुए। क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा बनता नहीं है, ज्यादा बहुत कम क्वेश्चन है। अगर मतलब फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड आगे तब क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती है, नहीं तो ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये थ्योरी याद हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक, दैट इज लेबनिज रूल और एल हॉस्पिटल रूल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल। स्टूडेंट, एल हॉस्पिटल रूल क्या है? जस्ट लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए, और वो भी इसमें क्या यूज करना पड़ता है हमें? डिफरेंशिएशन। बट डिफरेंशिएशन के पूरे रूल नहीं लगते हैं, क्वेश्चन रूल नहीं लगते हैं। कैसे? हम लोग इसको छोड़ते हैं, हम लाइक इसमें अप्लाई करके बताता हूं मैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर x स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, एक तो मैंने तरीका बताया आपको डायरेक्टली याद करने का। सेकंड में क्या है? एल हॉस्पिटल रूल लगाना। तो हमने न्यूमरेटर को एक एज अ फंक्शन लेना है, डिनोमिनेटर को एज अ फंक्शन लेना है और उनकी डिफरेंशिएशन कर देनी है। दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। तो हमें सबसे पहले ये रूल कब लगाओगे? ये तभी लगेगा जब 0/0 फॉर्म हो। तो चेक करना पड़ता है, cos 0 1 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0। तो लगाए पहला, तो हमने पहला रूल लगाया, डिफरेंशिएशन करी, तो ये बन गया माइनस प्लस साइन एक्स और नीचे क्या बन गया? 2x। तो स्टूडेंट, इसमें बस ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप पहला स्टेप कंप्लीट करो फिर से वैल्यू पुट करके चेक करें। क्योंकि गलती हम यही कर देते हैं, हम ये सोचते हैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, नहीं। अब 0 पुट करो तो साइन 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब हम फिर से लगा सकते हैं ये रूल। ये बार बार लग सकता है तब तक जब तक 0/0 फॉर्म हो। ओके, तो हमने फिर से लगाया, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x हो जाएगा cos x, नीचे क्या आ गया? 2। नाउ फिर से पुट करें तो cos 0 1 नीचे 2, तो 1/2। अरे समझ स्टूडेंट, बहुत सिंपल है क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने बहुत की होती है +2 में। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए। मींस मैक्सिमम क्वेश्चन लिमिट के इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, बट डिफरेंशिएशन आनी जरूरी है, तो वो मत भूलना। ठीक है, अब जैसे इसमें अप्लाई करें, ये था तो f0 2f0 3f0 प्लस f40। ओके, तो टोटल कितना हो गया? कंप्लीट 0, नीचे भी 0। तो लगा दे रूल, तो हमने लगाया, तो ये आएगा 2f(x) f'(x) माइनस 3। स्टूडेंट, इसकी डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। देखो f ऑफ 2x की डिफरेंशिएशन होती है f'(2x) इनटू फिर 2x की 2, तो ये बन गया 2 3 6 f'(2x) प्लस 4 f'(4x) डिवाइडेड बाय 2x। मैंने स्टूडेंट अभी आपको कहा था फिर से चेक करोगे तो 2 माइनस 6 प्लस 4, ऊपर 0 नीचे 0, तो इसका मतलब हम फिर से लगा सकते हैं क्या? एल हॉस्पिटल रूल। तो हमने लगाया, अप्लाई करा, तो ये आ जाएगा 2f'(x) माइनस 12f'(2x) प्लस 8 नहीं 16f'(4x) ओवर नीचे आ गया 2। तो अब देखो स्टूडेंट, नीचे 0 खत्म हो गया, अब ऊपर पुट करें तो ये बना 2f'(0) f'(0) इज p, f'(0) इज p माइनस 12p प्लस 16p ओवर 2। नाउ 18 6p डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 3p। खत्म। समझ रहे हैं कितना इजी है? क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारे +2 में बहुत अच्छी हो चुकी होती है। देखिए आप क्वेश्चन जेईई 2018 देखो, दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, पर ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। अगेन डिफरेंशिएशन, तो अप्लाई करें इसमें एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज लिमिट x अप्रोच टू 0 1/3, ये बन गया। अब सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है 0, तो ये 3 से देखो 3 कट गया, माइनस ये आया 27 रेज टू पावर -2/3, ये माइनस ऊपर ले लिया था, ये 27 ये हो गया 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया तो -1/3, तो आंसर इज दैट। खत्म। है ना इजी स्टूडेंट?
मतलब मैं ये मानता हूं इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन। देखिए अब एक दो और क्वेश्चन की कैसे कैसे यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इसमें, बट अगेन मैं बार बार ये एम्फेसिस कर रहा हूं, वो तभी लगाएंगे जब न्यूमरेटर में भी जीरो हो और डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले चेक करना है, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, 2 से 2 रूट पाई 0 0, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन बस जस्ट डिफरेंशिएशन, तो रूट पाई कॉन्स्टेंट 0 माइनस रूट 2 कॉमन, रूट साइन इनवर्स की 2 अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स की 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय, अगेन स्टूडेंट क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, न्यूमरेटर की अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर की अलग, रूट। अब देखो स्टूडेंट कई जगह तो ये भी गलत करते हैं डिफरेंशिएशन, इसकी क्या होगी 1/2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की भी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी -1। ओके नाउ माइनस, नाउ अब फिर से हम चेक करेंगे, क्या 1 चेक करेंगे, तो पुट करा, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 रूट 2 साइन इनवर्स 1 इज रूट पाई बाय 2 इंटू 1 बाय रूट 2, रूट 2 का कैंसिल हो गया, रूट 2 बाय पाई, तो आंसर इज अल्फा। देखें हम नेक्स्ट वन, अगेन फिर से, अब ये नहीं फिर से मैंने अभी आपको फिर बोल रहा हूं 0/0 फॉर्म हो तभी एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो हमने स्टार्ट करा 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो ये आया 1 माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 0, मतलब ऊपर क्या हुआ ए और बी आ गया जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, बतानी है। तो एक बात देखो स्टूडेंट, ऊपर अगर ये कांस्टेंट आ गया और नीचे 0 आ गया, कांस्टेंट ओवर 0 कितना हो जाएगा इंफिनिटी, इट मीन, बट आउटपुट कितना आया हुआ है 5। तो इससे ये क्लियर होता है कि ऊपर की वैल्यू क्या रही होगी स्टूडेंट 0। तो पहली इक्वेशन आ गई कि 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू, हमने क्या सपोज कर लिया 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हमने इसको पूरे को 0 माना, नीचे भी 0, तो अब कौन सी फॉर्म आ गई 0/0। अब लगा सकते हैं हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x अप्रोच टू 1, ऊपर आ जाएगा 2x माइनस ए ओवर नीचे 1, वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 2 माइनस ए, यहां पे वैल्यू क्या आ रही है लिमिट की 5, 2 माइनस ए ओवर 1 इज इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 5 -3। अब हमें पुट किसमें करना है स्टूडेंट, इसमें पुट कर दें, तो -3, तो 1 प्लस 3 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -4, तो ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, हमें निकालनी है a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा -7। खत्म क्वेश्चन। अब देख रहे हो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये क्वेश्चन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हो सकते हैं मैक्सिमम, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अब इसी के साथ एक ऐड होता है, डेफिनेट का ये कंसेप्ट रहता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इंक्लूड हो जाती है, दैट इज अ लेविनेट्स रूल। स्टूडेंट काफी टाइम से ये क्वेश्चन आया नहीं, पहले काफी आता था, तो देखें वो रूल क्या है। नाउ स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय लेविनेट्स रूल? लेविनेट्स रूल का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ कईयों के लिए नई चीज है, ये क्या मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन? हमने सीखा था इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता था, अब ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। जनरली ये लिमिट के क्वेश्चन में आता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि होता क्या है। लाइक हमने यहां पे दे रखा है y, यहां लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, लेट्स से ये a x, ये b x, और यहां लिखा हुआ है f ऑफ t इंटू डी टी। ओके, और स्टूडेंट आपको निकालना आ गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट एकदम से क्लिक कैसे हो कि ये लेविनेट्स रूल का क्वेश्चन है। नो डाउट ये आईआईटी का तो फेवरेट कंसेप्ट है, हर साल इस पे क्वेश्चन है, बट अब जेईई मेंस में भी आईआईटी के पैटर्न के क्वेश्चन आने लगे, तो इसलिए ध्यान रखना ये जरूरी है। तो क्या है पहला पॉइंट स्टूडेंट, यहां आप देख रहे हैं ये वेरिएबल dt, मतलब इंटीग्रेशन का वेरिएबल है t, बट जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसका वेरिएबल t नहीं है, उसका वेरिएबल x है। मींस ये वेरिएबल और ये वेरिएबल डिफर करे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इंटीग्रेशन dt की हो रही है तो वेरिएबल t इसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्ट जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। जैसे कि मैं इसमें बात करता हूं,
आप देख रहे हैं dt, ये t, तो t इंटीग्रेशन का पार्ट है, मतलब x माइनस 1 इसके लिए वेरिएबल नहीं है, इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 इंटीग्रेशन 4 fx 2t dt डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये पॉइंट समझ आए क्यों हम इसको बाहर निकाल पाए? क्योंकि x इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल नहीं है। देखो स्टूडेंट, ज्यादा डीपली ना जाते हुए बड़े मोटी मोटी बातें याद रखो, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन ये है, अब हमें क्या करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन। तो इसमें rather than इंटीग्रेट ना करते हुए सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे? ये जो bx है सबसे पहले इसमें पुट होगा, f t जहां लिखा हुआ है वहां आएगा bx इनटू इसकी डिफरेंशिएशन b डैश x माइनस ये, फिर ये पुट होगा f ax इनटू a डैश x। इसको कहते हैं लेबनिज़ रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब अप्लाई करें तो सबसे पहले लेबनिज़ रूल है इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन करना, एल हॉस्पिटल रूल है लिमिट को सॉल्व करना। तो एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है? जब 0/0 फॉर्म। पहले चेक कर लें, 1 पुट करें, f1 कितना है 4, नीचे भी 4 ऊपर 4। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है तो वैल्यू क्या होती है 0, तो ऊपर 0 नीचे 0, इसका मतलब हम लगा सकते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x अप्रोच टू 1। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये मैंने कहा था t की जगह सबसे पहले क्या पुट होगा, t f x इनटू फिर इसकी डिफरेंशिएशन f डैश x माइनस 4 पुट होगा, 2 इंटू 4 इंटू 4 की डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। चेक करें, 1 पुट करके तो ये आएगा 2 f1 f डैश 1, ये तो 0 आ गया, नीचे 1 है। f1 की कितनी वैल्यू है 4, 4 टू जा 8, f डैश 1 खत्म। तो आंसर इज अल्फा। खत्म। क्वेश्चन बहुत छोटा होगा, बस एक बार आपको ये याद रखना है कि हमें लेबनिज़ रूल लगाना कैसे। लेबनिज़ रूल इज डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखें हम ये क्वेश्चन, तो π/4 cos secant π/4 1/√2 स्क्वायर 2 to 0 0 लगा दे, अप्लाई कर दे। तो लिमिट x अप्रोच टू π/4 f secant स्क्वायर x इनटू स्टूडेंट secant स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन 2 secant x ब्रैकेट फिर secant x इनटू 10x डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना आ गया स्टूडेंट 2x, ये बन गया। अब अप्लाई कर दे, 0/0 फॉर्म खत्म हो गई, तो ये आ गया f 2√2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू π/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया 4/π f2 इंटू 2। ये आंसर आ गया इसका, खत्म। इतना सा आंसर। तो अब समझ रहे हैं स्टूडेंट, आई थिंक अब आप ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो छोड़ के नहीं आएंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट जो बहुत मोस्ट पिकिंग कंसेप्ट रहा है इस लिमिट का, दैट इज 1⁻∞। नाउ थ्योरी पहले देखते हैं 1⁻∞ का। स्टूडेंट इसमें जो याद रखना है, ये 0, ये देखो ये 0 हो गया, 1/0 इज इंफिनिटी, तो ये बना 1⁻∞। इसमें ये ध्यान रखना है 1⁻∞ होना चाहिए, 1 नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ ये x ऐसे भी हो सकते हैं, यहां एक फंक्शन और ये एक फंक्शन। तो जैसे कि ये हमने लिखा है f(x अप्रोच टू 0 g(x अप्रोच टू 0)। ठीक स्टूडेंट, इसमें जो पॉइंट याद रखना है, ये फॉर्मेट होना जरूरी है। फॉर्मेट क्या है, 1 होना जरूरी है और साथ में प्लस, और प्लस के साथ जो पार्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 0 को अप्रोच, तभी ये कंसेप्ट लग सकता है। तो वो कंसेप्ट क्या है, अगर ये प्रॉपर फॉर्मेट बन रहा है 1 फिर साथ में प्लस और आगे वाला फंक्शन 0, तो हम यूज करते हैं e लिमिट x अप्रोच टू 0, मतलब e की पावर में चला गया। यहां जो ये फंक्शन लिखा है वो इनटू ये पावर वाला फंक्शन, ये इनटू हो जाएंगे। तो ये रूल है।
अब ये लिमिट का जनरल क्वेश्चन है, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, कुछ भी लगाओ एंड सॉल्व इट। देखें कैसे, जैसे ये है, हमने 0 पुट करा, 1/1 1 over 0 इन्फिनिटी। तो बट क्या ये इस फॉर्मेट में है 1+? नहीं, तो इसको बनाएंगे कैसे? लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर -1 की होल पावर 1/, देखो मैंने 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए फॉर्मेट सही है, 1 आ गया प्लस आ गया, 0 पुट करा, तो ये 1 1 - 1 0। तो अब e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोच टू 0, स्टूडेंट इसको साथ सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर -1 प्लस x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू x, ये ऐसे आ गया। अब जरूरत ही नहीं है, x से x कैंसिल हुआ, 0 पुट करो तो e रेज पावर 2, तो आंसर इज e स्क्वायर, खत्म। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, और भी तरीके हैं बट आप इसी को फॉलो करो। जैसे देखो 2020 में आया क्वेश्चन, अगेन 0 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1 इज इन्फिनिटी, बट अगेन राइट फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले राइट फॉर्मेट में लाया जाए। अगेन लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस, ये ऐसे लिख दिया हमने 1/x स्क्वायर, तो ये फॉर्मेट बन गया। तो इसके बाद सीधा e लिमिट x अप्रोच टू 0, अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, e स्टूडेंट क्वेश्चन आगे आप देखोगे बहुत इजी बनेगा, दैट इज -4x स्क्वायर ओवर 7x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 0/0 फॉर्म खत्म, वैल्यू पुट कर दो, तो e रेज़ टू पावर -4 ओवर 2 दैट इज e रेज़ टू पावर -2, आंसर आ गया आपका। है ना इजी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं लेटेस्ट ईयर में कैसे आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें मैं आपको नया अप्रोच सिखाता हूं, इसमें और कैसे ढंग से कर सकते थे। स्टूडेंट सबसे पहले चेक कर लें, तो 0 पुट करा 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, मतलब ये प्रॉपर फॉर्म है। तो हमने कहा था 1 प्लस और माइनस करना। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। कैसे? 2 पार्ट बना देते हैं, 2 क्वेश्चन बना देते हैं, जिससे कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, लाइक दिस वे। अब देखो इसमें स्टूडेंट हमें फायदा क्या हुआ, ये इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और ये अलग अलग भी हो गया। तो ये एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों में अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मेट वो पूरा बन रहा है 1 प्लस दिस 0 1 में, तो क्या बन जाएगा e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ 3 प्लस x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोच टू 0, ये आ गया। अब मैंने आपको कहा था लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल कर रहा, तो e रेज़ टू पावर f'3 नीचे लिमिट माइनस f'2 ओपन कर दे, तो e रेज़ टू पावर f'3 प्लस f'2 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो e रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, आंसर इज दिस, खत्म। तो ये अप्रोच भी हम यूज करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लाइक दिस वे, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 0, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया, log p की वैल्यू पूछी, तो अप्लाई करें तो ये कंप्लीट e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोच टू 0 10, इसको ऐसे लिख ले स्टूडेंट जल्दी करने के लिए, 10 रूट x का होल स्क्वायर ओवर 2x। स्टार्टिंग में बात की थी, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, 10 रूट x को क्या चाहिए रूट x, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 10 रूट x, हमने रूट x मल्टीप्लाई करा होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2x, तो इसकी पूरे की वैल्यू 1, x से x कट गया, तो e रेज़ टू पावर 1/2। और आपसे क्या पूछा गया, p की वैल्यू आ गई e रेज़ टू पावर log p की वैल्यू 1/2, खत्म। क्लियर है। अब देखते हैं इसके फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। ये थोड़ा सा मुश्किल बनता है, तो देखें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट। दिस इज अ डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट। वो क्या, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब लिमिट से वैल्यू निकलेगी, बट इफ ये एक दूसरे के इक्वल ना हो तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट हमें ये थ्योरी कब लगानी ही लगानी है, वो केस है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन लाइक अ मॉड एक्स आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, फ्रैक्शनल आए,
और रूट के अंदर स्क्वायर है, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर इक्वल टू मॉड। तो यहां केसेस पे आपने थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके क्या यूज करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट। थोड़ा सा लेंथी होगा बट होगा इजी। जैसे कि हम देखते हैं 2019 में जो क्वेश्चन आया, तो आप देख रहे हैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, मॉड भी है, और क्या पूछा है, जीरो नेगेटिव। तो इसमें सबसे पहले हमें इनको डिफाइन करना पड़ता है। कैसे, लिमिट x अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, x ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको जोड़ते नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा है, इसकी वैल्यू होती है -1। तो यहां आ गया -1 प्लस मॉड x होता है -x। हम मॉड x को क्या लिखते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0 -x, मतलब ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। साइन -1 डिवाइडेड बाय -x, अब कैंसिल कर देते हैं, x से x गया, वैल्यू पुट करें 0, तो ये आया -1, ये माइनस साइन 1 ओवर -1 माइनस से माइनस, तो आंसर क्या आ गया, -sin 1। तो आंसर इज आपका बीटा। तो है क्वेश्चन इजी, बट इसमें ये छोटे छोटे पार्ट जो है ये आने बहुत जरूरी है। देखिए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे पूछ लिया है, यहाँ पे आपने पूछा गया था जीरो नेगेटिव पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेना है एंड राइट हैंड लिमिट भी। तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, स्टूडेंट मैं प्रॉपर ढंग से कर रहा हूं इसलिए, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, तो 10 ये डिफाइन है पाई साइन स्क्वायर x प्लस मॉड x क्या लिखा जाएगा, राइट है, तो प्लस x माइनस साइन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 इंटू 0 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। नाउ अब देख लें क्या है, इसको सॉल्व करके आएगा। तो स्टूडेंट ये आया आपका आउटपुट। तो इसमें आप देख रहे हो, मैं एक दो पॉइंट वापस कवर कर देता हूं। इसमें ये हमने ब्रेक करा स्टूडेंट, तो ये पार्ट देख रहे हैं। अब 10 मैंने आपको कहा था 10 के अंदर जो चीज होती है वही लेनी पड़ती है, तो हमने पाई साइन स्क्वायर पाई, तो ये हमने अपने आप ऐड कर रहे, तो ये यहां पे भी आएगा डिनोमिनेटर है, तो ये बन गया x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा 1, तो ये पूरा कट के वैल्यू 1, साइन स्क्वायर x के साथ x स्क्वायर 1 के 1, तो यहां बचा पाई और +1। तो आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया, पाई +1। लेफ्ट हैंड लिमिट अगेन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, पाई। आप देख सकते हैं स्टूडेंट पॉज करके इसको सॉल्यूशन को, तो ये पाई +1 यहां पाई, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट जंप नहीं खानी है आपने डायरेक्टली आंसर लिखने की, क्योंकि आप देख रहे हो पाई +1 पहला ही आंसर आया था, तो ये नहीं कि आपने राइट हैंड लिमिट निकाला और बोला आंसर आ गया। तो आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको वही मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो आना चाहिए। जैसे कि एक चीज बताता हूं, जो कोई भी x होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x, ये ध्यान रखेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल x। लाइक इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट 2020 में, लिमिट x अप्रोच टू 0 x ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x इज इक्वल टू a, ऐसे आया था। तो अब आप इसमें पुट करोगे तो ये 0, 4/0 इज इंफिनिटी, तो ये है इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म, तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें, देखो ऐसे, लिमिट x अप्रोच टू 0 x 4/x माइनस 4/x का फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे लिख दें। अब देखो इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 4 माइनस x फ्रैक्शनल 4/x इक्वल टू a। तो स्टूडेंट फ्रैक्शनल की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो 0 to 0 to 1 आंसर इज 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इसीलिए ये याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद मुझे मतलब विश्वास सा है आप ये क्वेश्चन करके ही आएंगे, और असाइनमेंट के क्वेश्चन इसी के साथ सारे कंप्लीट करने। ठीक है, थैंक यू।